घर के अंदर मछली पालन। एक छोटे से गांव में टुनी गौरैया और राजू गौरैया नाम का एक जोड़ा रहता था। इन दोनों की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। उनका घर बहुत छोटा और बहुत नीचा भी था। उनके पास घर के आसपास जगह तो है, लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं था। ज्यादा हवा चलने पर यह घर नीचे गिर जाएगा। आसपास के सभी घर बहुत बड़े हैं। घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन दोनों हमेशा खुश रहते थे। फिर भी शादी के कुछ महीने के बाद घर कुछ समय के लिए खराब स्थिति में आ जाएगी। लेकिन टुनी गौरैया और राजू गौरैया को नहीं पता कि क्या करना है। लेकिन वे खुश हैं कि उनके पास रहने के लिए कम से कम एक घर तो है। हर सुबह टुनी सुबह जल्दी उठती है और बाहर काम करती है। इसी बीच उनकी पति राजू उठकर खेत में काम करने चला जाता है। जब टुनी घर का सारा काम कर रही होती है, तभी लूसी कबूतर, जो टुनी के सामने वाले ही घर में रहते थे, तो वो छत पर चढ़ जाती है और ऊपर से टुनी से बातें करती है। टुनी, तुम क्या कर रही हो? ओह लूसी, देखो मैं काम कर रही हूँ। वैसे भी टुनी, तुम्हारा घर तो पूरी तरह से टूट चुका है। जल्दी से नया घर बना लो, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। इसी बीच माही चील उसी सड़क से जा रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर वह रुक जाती है। टुनी गरीब होने का कारण उसे अपमान करते हैं और फिर उसकी मजाक उड़ाती है। अरे लूसी, ये लोग घर कैसे बनाएंगे बताओ? उनके पास तो ठीक से खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ऐसा गलत बात मत बोलो माही। देखो ना, इस गांव में सभी का घर बहुत बड़े बड़े है, पर टुनी का घर बहुत ही छोटा है। ये घर छोटा है पर इसमें बहुत शांति है। अच्छा माही, जब तक कोई तुमसे कुछ ना कहे तुम अपने घर नहीं जाओगी, है ना? अगर टुनी भी बड़ा घर बना लेगी तो मैं भी उसे कुछ भी नहीं बोलूंगी, चुपचाप चली जाऊंगी। माही इस तरह टुनी का मजाक उड़ाती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। माही की ऐसी बातें सुनकर टुनी को बहुत दुख हुआ। फिर लूसी कबूतर टुनी को सांत्वना देने लगी। देखो टुनी, इसके बारे में इतना चिंता मत करो। वो माही चील की तो आदत ही है किसी को कुछ न कुछ कहने की। मुझे भी ऐसा लगता है लूसी, लेकिन क्या करे, हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है तो क्या करे। वो माही चील के बात पे बुरा मत मानो। ना ही उसका चेहरा अच्छा है और ना ही उसका घर अच्छा है। लेकिन लूसी, ये सच है कि ये टूटी हुई घर के कारण बहुत ही समस्या होती है। अच्छा ठीक है, तुम जाके घर का काम करो। टुनी घर में जाकर खाना बनाती है। इसी बीच उसका पति राजू आ जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर का मौसम बहुत बादलदार और काला हो जाता है। ये देखकर टुनी गौरैया और राजू गौरैया दोनों ही बहुत ही डरे हुए हैं। लगता है अभी बारिश होगी। मुझे तो इसी बात का डर है। अब तो जो कुछ भी होगा भगवान के ऊपर ही छोड़ देते हैं। हमारे घर नीचा होने के कारण जब भी बारिश होती है, सबसे पहले हमारे घर पे पानी घुस जाती है। हाँ टुनी, देखते हैं कुछ होता है या नहीं। इसी बीच अचानक बारिश होने लगती है और देखते देखते बारिश तेज हो जाती है। टुनी और राजू वह दोनों बहुत ही डर रहे थे। उन्हें बहुत डर लगता है कि घर गिर जाएगा। इस बीच घर में पानी घुसने लगता है। इस डर से कि वे पानी में डूब जाएंगे, तो उन दोनों ने अपने बिस्तर पर खड़ा हो गया। फिर वे पूरा रात डर में बिताते हैं। पानी बहुत बढ़ जाएगी। अगली सुबह बारिश रुक गई थी, लेकिन उनके घर के फर्श पर पानी अभी भी था। जब तक पानी कम नहीं हो जाता, तब तक वो दोनों वैसे ही बिस्तर पर बैठे रहते हैं। देखिए ना, लगता है घर से थोड़ी सी पानी कम हुई है ना? हाँ, मुझे तो डर था कि घर कहीं गिर न जाए, लेकिन इस घर ने हमें बचा लिया। सच में हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है। ठीक है, चलिए बाहर जाके देखते हैं। टुनी और राजू सावधानी से पानी से बाहर आए और देखा कि उनके घर के चारों ओर पानी ही पानी था। घर का सारा सामान पानी पर तैर रहा था। क्योंकि हमारे घर पानी में डूबा हुआ है, इसीलिए पानी सिर्फ हमारे घर के आसपास ही रह गया है। हाँ, अगर ऐसे ही कुछ दिनों तक चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि घर पर खाना नहीं बन रहा है, इसलिए राजू यह कहकर बाहर चला जाता है कि वह कुछ खाना ले आएगा। अगले दरवाजे की कबूतर लूसी छत से चिल्लाती है। लूसी कबूतर टुनी से माफी मांगती है। अरे टुनी, तुम दोनों कैसे हो? हाँ, हम ठीक है लूसी।
मैंने ये नहीं सोचा था कि ये गांव में इतनी बारिश होगी। बारिश जब शुरू हुई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद ही ये बंद हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर तो पानी में डूब गया है। अब तो पानी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, यहाँ बहुत पानी है। भगवान की कृपा से घर अच्छी तरह से सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारा घर नीचे होने के कारण पानी अभी भी बहुत ऊपर है। अगर 2 दिन और बारिश ना हो तो ये पानी भी चला जाएगा। जब दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे तभी वहां माही फिर से आ गए, यह सोचकर कि टुनी का मजाक उड़ाना चाहिए। ये देखकर लूसी को बहुत गुस्सा आती है। अरे टूनी, क्या हुआ? तुम्हारा घर तो पूरा नष्ट हो गया। देखो, हम सबके घर बहुत अच्छा है। चलो, जाओगे तुम? देखो माही, ये सब मत बोलो, टूनी अभी मुसीबत में है। अरे लूसी, तुम चुपचाप बैठो तो तुम इतना क्यों बोलती हो? टूनी, तुम क्या जानती हो नहाने में तुमको कितनी फायदा है? तुमको ज्यादा संघर्ष नहीं करनी होगी, बस अपने घर के सामने पानी में कूद जाना। लगता है माही, मेरी मजाक उड़ाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। अरे टूनी, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? मैं कुछ गलत थोड़ी ना कहा, है ना लूसी? देखो माही, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अभी बर्तन फेंक के तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जाओ यहाँ से। माही बहुत डर गई, फिर वह वहां से उड़ गई। इसी बीच राजू गौरैया आता है और दोनों घर में बिस्तर के पास बैठकर खाना खाते हैं। इस बीच नीचे पानी में मछलियां तैर रहे थे। दोनों ये देखकर हैरान हैं। इस प्रकार मछलियों की कई प्रजातियां उनके घरों में आ जाती हैं। अरे, ये मछलियाँ घर में क्यों आ रही है? मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे घर के आसपास पानी है ना। हाँ, तुमने ठीक कहा। चलो बाहर चलते हैं और एक गेट लगा देते हैं ताकि ये सब मछली बाहर नहीं जा पाए। अब ये मछलियों का क्या करें? राजू बाहर जाता है और गेट लगा देता है। फिर दोनों घर बैठकर सोचते हैं कि उन सभी मछलियों का क्या किया जाए। मछलियां तो घर के अंदर ही है, चलो 2 दिन रुककर देख लें क्या होता है। जैसा कि अपेक्षित था, 2 दिनों के बाद मछलियां थोड़ी बड़ी हो गईं। टूनी, मेरे पास एक विचार है। अगर हम इन मछलियों को पकड़ के बेचे तो हमें पैसे मिलेंगे। चलो, इसे हम लोग ईमानदारी से बेचेंगे। अगर हमें कोई पैसा मिलता है तो उससे हम लोग घर बनाएंगे। ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें ये रास्ता दिखाया है, लेकिन इस मछलियों का नाम तो हमें नहीं पता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नाम में है उसे ही बेचना है। टुनी गौरैया और राजू गौरैया मछली पकड़ रहे हैं। वे उन मछलियों को पकड़ने के लिए घर के चारों ओर दौड़ते हैं। सारा दिन उन दोनों ने कड़ी मेहनत की। बहुत मछलियाँ पकड़ लिए, चलो अब बेचते हैं। चलो, इसे 200 में बेचते हैं। अगर इसी दाम पे कोई नहीं खरीदेगा तो इसे 100 में बेचेंगे। फिर दोनों मछली बेचने जा रहे थे। उसी दौरान लूसी कबूतर उन्हें मछली ले जाते हुए देख लेती है। अरे, तुम दोनों मछली पकड़कर कहाँ लेकर जा रहे हो? मछली बेचने जा रहे हैं। ये मछलियाँ कहाँ से मिली? हमारे घर में मिली है। अच्छा, तुम तो भाग्यशाली हो। ये मछलियाँ कितने में बेच रहे हो? 200 में। अरे, ये क्या बोल रहे हो? ये तो हिल्सा मछली है। 1 किलो का दाम 20,000 है और तुम 200 में बेच रहे हो। अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था ये कौन सी मछली है। अगर आज आप इसे नहीं देखते तो हम लोग तो 200 में ही बेच देते। अच्छा ठीक है, जाओ और सावधानी से बेचो। उसके बाद टुनी गौरैया और राजू गौरैया बहुत खुश होंगे। दोनों की खुशी की सीमा नहीं थी। दोनों खुशी खुशी मछली बाजार चले जाते हैं। भगवान की हम पर दया है। भगवान हम पर दया करके हमारे घर हिल्सा मछली भेजा है। अगर हम एक अच्छा घर बनाते हैं तो इन मछलियों को ऊंची कीमत में बेचनी होगी। फिर तो घर बनाने में कोई बाधा भी नहीं होगी, सब कुछ आराम से हो जाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, बाजार में मछलियों का काफी अच्छा रेट मिलता है। टुनी और राजू गौरैया बहुत खुश होता है। अब हमारे पास बहुत सारा पैसा है, अब इससे एक बड़ा सा घर बना सकते हैं। हाँ, अब तो और डरने की कोई बात भी नहीं है। देखा ना टूनी, उस बारिश से हमें बहुत सारा लाभ हुआ है। हाँ, अब मैं एक बड़ा सा घर बना के वो माही चील का मुंह बंद करके दिखाऊंगी। जैसा कि उन दोनों पति पत्नी की सपना था, मछली बेचने से मिले पैसों से उन्होंने एक बहुत बड़ा सा घर बनाया और फिर उसमें सुख शांति से रहने लगे। माही चील की 3 बेटियां थी, टूनी गौरैया, डोरा चिड़िया और छोटू तोता। चूँकि टूनी गौरैया बड़ी थी, मही ने उसका विवाह कर उसे ससुराल भेज दिया था।
पति के साथ के बिना ही मही चील ने अकेले ही अपनी तीनों बेटियों की परवरिश की थी। डोरा चिड़िया छोटा मोटा व्यापार किया करती थी। छोटू तोता पढ़ाई कर रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे, पर टूनी गौरैया के पति के अचानक मृत्यु से वो वापस अपने मायके आ चुकी थी। तीनों मेहनत कर अपना घर चला रही थी। छोटू की पढ़ाई जारी थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन डोरा गौरैया काम से वापस देर तक नहीं लौटी थी। घर में सभी उसको लेकर चिंता में थे। बहुत समय बीतने के बाद डोरा घर वापस लौटी। तुम्हें आने में आज इतनी देर क्यों हो गई? पता है हम सब कितनी चिंता में थे। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने अपनी नौकरी खो दी। मैं दूसरी नौकरी की तलाश में निकली थी। इसी में बहुत देर हो गई। रास्ते में कुछ लफंगे मेरे पीछे पड़ गए थे। उन सबको सबक सिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी। पर तुम्हारी नौकरी कैसे चली गई? माँ, सुबह 9 बजे जाती हूँ तो रात के 10 बजे तक वो मुझसे काम कराता है, जिसके वो मुझे सिर्फ 3000 देता था। मैंने उससे अपनी वेतन बढ़ाने की बात की। बस इसको लेकर हम में बहस हो गई और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। एक तुम्हारी नौकरी ही थी जिससे घर में 2 पैसे आया करते थे, अब वो भी नहीं आएंगे। फूटी किस्मत हमारी। यूँ सभी दुखी होकर सोचने लगे। दिन बीत रहे थे, पर डोरा को कहीं काम नहीं मिल रहा था। माँ बूढ़ी हो रही थी, अब उससे काम नहीं होता था। टूनी एक विधवा थी, इसलिए कुछ दिनों तक उसे घर में ही रहना था। अब घर पर नौकरी करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनका गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार छोटू को भी अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी। सूखी रोटी खाते हुए उन सभी ने बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजारे। ऐसी मुश्किल घड़ी में एक दिन भगवान के रूप में लूसी कबूतर उनके घर पर आई। अरे भाभी, आप आइए ना, बड़े दिनों बाद आई हैं यहाँ। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है। तुम सभी बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजार रहे हो। मैंने अपना एक व्यापार शुरू किया है, जिस काम में मुझे सहायता की जरूरत पड़ेगी। इस काम का प्रस्ताव लेकर मैं पहले तुम्हारे ही पास आई हूँ, किसी और के पास नहीं गई। मैं पत्तों के प्लेट्स बनाने का व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। पत्तों की थैली कैसे बनाते हैं मैंने सीख लिया है, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। एक प्लेट के तुम्हें 3 रुपए मिलेंगे। तुम दिन में जितने बना सको उतने बना लो। कम से कम 200 से 300 प्लेट्स तो बना ही पाओगे। तुम्हारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। जैसे ही लूसी कबूतर ने ये बात कही, वे तीनों बहुत खुश हो गए। आपने हमारी तकलीफ जानी और हमारी मदद करनी चाहिए। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे। टूनी ने आभार जताया। लूसी भी इस बात से बहुत खुश हुई। अगले ही दिन से उन्होंने काम शुरू किया। अब छोटू तोता फिर से स्कूल जाने लगी। वे तीनों घर पर रहते हुए ही खूब मेहनत कर रहे थे। महीना खत्म होते ही उनके हाथों ढेरों पैसे होते। टूनी भावुक होकर अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे पति के देहांत के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं तुम सब पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। मैंने मरने की कोशिश भी की थी माँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। लगता है भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा था, क्योंकि अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को मैं देख पाऊँ, मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, मैं पैसे कमाते हुए खुद को देख पाऊँ, और शायद इसीलिए मैं जिंदा हूँ। रोती हुई टोनी को रोककर माँ ने कहा, चुप हो जाओ बेटा, ऐसे ख्याल अपने मन में फिर कभी मत लाना। अगर मैंने भी तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुम्हारी परवरिश ना कर पाने की वजह से खुदकुशी कर ली होती तो तुम्हारा क्या होता। जब जीवन में दुख आए तो मुंह नहीं मोड़ लेते, धीरज रखकर उनका सामना करते हैं, तभी तो हमें जिंदगी का मोल समझ में आता है। जब तक जिंदगी है ऐसे कई तूफानों का तुम्हें सामना करना होगा। कब किसकी जिंदगी कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। पल भर में राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है। तभी लूसी कबूतर उनके पास आई। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपके काम की वजह से मुझे भी ज्यादा फायदा हुआ है, इसलिए आज से एक थाली के 5 रुपए दूंगी मैं। अगले माह से तुम और भी ज्यादा कमा पाओगे। लूसी की बातें सुन उन सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। डोरा, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं। मैंने सुना तुम बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हो, एक बार मुझे बनाकर खिलाओ तो सही। हाँ बड़ी माँ, जरूर बनाऊंगी। फिर एक दिन डोरा ने बिरयानी में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठी की और अच्छी बिरयानी बनाई।
उसे लूसी को खिलाया। ये बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा स्वाद है, तुम अपनी इस कला को व्यर्थ क्यों जाने दे रही हो? तुम अपने बिरयानी का एक ठेला लगाओगी तो तुम्हारा फायदा भी होगा और साथ में मेरा भी। व्यापार में जितनी भी लागत लगेगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या कहती हो? बहुत बढ़िया। इस व्यापार में लागत लगाने के लिए हमारे पास भी पैसे हैं। आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने बिरयानी का होटल शुरू किया। लूसी कबूतर से अपने होटल के लिए पत्तों के प्लेट सप्लाई करवाते। इस तरह एक दूसरे की व्यापार में सहायता करते हुए वे सभी साथ में बहुत खुश रहने लगे। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया की एक सहेली भी थी जिसका नाम चीचू कवि था। दोनों बहुत अच्छी सहेली थी और साथ ही साथ बड़ी आलसी भी। चीचू, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि आज कौन से होटल में खाना खाए। ओह, इतनी सी बात। मुझे लगा किसी काम की चीज के बारे में सोच रही होगी। वैसे भी हमें काम क्या होता है सिवाय खाने और घूमने के, और इससे ज्यादा जीने के लिए चाहिए भी क्या? तभी तो हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे, खूब मजे करेंगे। सही कहा। यूं वे दोनों बात कर रही थी। आसपास से कई पक्षी गुजर रही थी। अरे लूसी, क्या बात है? हाथ में थैला लिए कहाँ जा रही हो? कोई खास बात? मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर जा रहा हूँ। क्या कहा? लकड़ियाँ इकट्ठा करने, और वो भी इस समय? हाँ, अभी सर्दी के मौसम में लकड़ियाँ बहुत काम आएंगी। माना कि सर्दियों में लकड़ियाँ बहुत जरूरी होती है, पर इतनी जल्दी लकड़ियों को इकट्ठा करना क्या जरूरी है? चीचू, लगता है लूसी पागल हो गया है। कब के आने वाले सर्दी के मौसम के लिए अभी से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा है। सर्दी के मौसम में सर्दी बहुत पड़ती है और उस समय बाहर जाकर लकड़ियाँ लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अभी लकड़ियों के लिए जा रहा हूँ। तुम दोनों भी अभी से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लो। हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। जाओ जाओ, तुम अपना काम देख लो। यूं टूनी चिड़िया और चीचू कवि लूसी कबूतर पर हंसकर उसे भेज देते हैं। यूं ही टहनी पर समय बिता रहे उन दोनों सहेलियों के पास मही चील आया। अरे मही, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। हाँ टूनी, बहुत दिनों से हम मिले ही नहीं। वैसे जा कहाँ रहे हो? मैं शहर जा रहा हूँ। अच्छा, पर क्यों? स्वेटर्स खरीदने के लिए। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है ना। हाँ, पर सर्दी के मौसम के लिए बहुत समय है ना। अभी शहर जाकर ये सब लाने की क्या जरूरत? खासकर सर्दी के मौसम में ही बाहर निकलकर ये सारे काम करना मुश्किल होगा। क्या हुआ टूनी, हंस क्यों रही हो? तुम बहुत ही समझदार पक्षी होंगे, पर इतने ना समझो ये आज ही पता चला। जाओ जाओ, जाकर स्वेटर खरीद लो। यूं टूनी और चीचू ने मही का भी अपमान किया। कुछ देर बाद उन्हें छोटू तोती दिखाई दी। छोटू, अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं अनाज संग्रहित करने जा रही हूँ। अनाज? पर अभी क्यों? अभी के लिए नहीं, सर्दी के मौसम के लिए अभी इकट्ठा कर रही हूँ। चीचू, लगता है जंगल में सभी पागल हो गए हैं। बजाय मजे लेने के ये सब बेवजह की मेहनत कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही कहा है कि सर्दी के मौसम के पहले ही सारी आवश्यक चीजों को संग्रहित कर रख लेना चाहिए। वो सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब जमाना बदल गया है। तुम अपना काम देख लो। यूं टूनी और चीचू ने छोटू का भी मजाक बनाया। फिर देखते ही देखते सर्दी का मौसम आ ही गया। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। सभी पक्षी अपने अपने घरों में लकड़ियों को जलाकर गर्माहट पाने लगे। चीचू, ये वही है ना जिन्होंने कहा था कि सर्दी के मौसम में बहुत ठंड रहेगी, हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब देखो, गर्मी पड़ी और बाहर निकले ना। अब तो मान ही जाओ कि तुम सब मूर्ख हो। टोनी, अभी सर्दी का मौसम शुरू ही हुआ है। आगे आगे ये सर्द और बढ़ेगी। मेरी मानो तो अभी जाकर जरूरी चीजों का संग्रहण कर लो। हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हैं। यूं उन्हें चिढ़ाकर वे दोनों सहेली वहां से निकल गई। कुछ दिनों बाद सच में सर्द बहुत ज्यादा बढ़ गई। चीचू, बहुत भूख लग रही है और इस समय घर पर खाने के लिए कुछ नहीं। क्या करें? भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। चलो चलकर देखते हैं, कहीं कुछ मिल जाए तो अच्छा।
यूं वे दोनों आलसी सहेली आहार की तलाश में घर से बाहर निकली, पर ठंड के कारण कोई भी दुकान खुली नहीं थी और कड़कड़ाती सर्दी में दोनों ज्यादा उड़ भी नहीं पा रहे थे। चिच्चू, लगता है इस ठंड में मैं जम जाऊंगी। चिच्चू और टुनी बर्फ में जम गए। दोनों ने मदद की गुहार लगाई तो बाकी सभी पक्षियों ने आकर उन्हें बचा लिया। उन्हें भोजन देकर स्वेटर्स दिए। इसीलिए बड़ों का कहना मानना चाहिए। इस तरह चिच्चू और टुनी को सबक मिला और उन्हें पछतावा भी हुआ।